ऑफ रोडिंग के लिए भी, ऑफ रोडिंग का चूँकि मुझे बहुत शौक है, तो उसके हिसाब से मैंने तकरीबन कैलकुलेशन की कि जितनी मोटरसाइकिल्स इस वक्त अभी मार्केट में अवेलेबल हैं, 250 कैटेगरी एक ऐसा एक जो है कैटेगरी है इसके अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दोस्तों को और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें पता चलाते हैं, लेकिन इससे पहले ये गियर और मांग रही है, ठीक है, माशाल्लाह इसका इंजन 5 बड़ा स्पीड ट्रांसमिशन है जी हाँ। इनके साथ, ये देखें। बाकी मुझे इसकी कहीं एडजस्टमेंट नज़र नहीं आ रही, लेकिन चलो ठीक है, ठीक है। ज़्यादा मोटे किसी बंदे को बिठाते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम भाइयों, बच्चों, बाजियों, बहनों, बेटियों, जो भी हो, ठीक है। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। हम निकले थे सर्दी में, पहुंचे तो गर्मी लगनी शुरू हो गई, लेकिन अब क्या करें, हम माइक का डेडकेट भूल गए तो अनफॉर्चुनेटली अब ये पहनना पड़ा ताकि आप लोगों को आवाज़ थोड़ी सी क्लियर है। उम्मीद है कि क्लियर आ रही होगी। इस वक्त अगर आप लोग ऑफ रोड वगैरह करने के थोड़ा शौक रखते हैं और आपके पास बजट थोड़ा सा टाइट है, अगर CG125 जैसी का कोई अपग्रेड आप ढूंढना चाह रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा ऑफ रोड भी करने के शौकीन है, ज़रा सा अच्छा लुक, नया डिज़ाइन, थोड़ा मॉडर्न डिज़ाइन लेने के लिए आपको कुछ शौक है, तो दिस इज़ द मोटरसाइकिल। ये क्या है? दिस इज़ द जोनसन साइक्लोन, ठीक है ना, 250 ZR, ठीक है। लोग इसको जो है वो 250 cc ट्रेल भी कहते हैं, बट इट इज़ नॉट अ ट्रेल, ठीक है। ट्रेल इज़ अ वेरी ये कहें कि बहुत ही एक ब्रॉड किस्म का टर्म हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है। ये ट्रेल नहीं है, इंड्योरो भी नहीं है, लेकिन आप इसको बहुत लूजली अगर बोलेंगे तो इस मुल्क का ट्रैवलिंग इंड्योरो टाइप की मोटरसाइकिल है। इसकी फीचर्स मैं आप लोगों को इंशाल्लाह क्लोजअप में दिखाता चला जाऊंगा। बाय द वे, इंजन का आप लोगों को वैसे बता देता हूं, दिस इज़ द 250 cc इंजन जो CG250 के नाम से मशहूर है, ठीक है। दिस इज़ द ZS167 FMM इंजन, ठीक है। तो आप लोग इसको ज़रा इंटरनेट पे जाके थोड़ा लुक भी कर सकते हैं। 5 स्पीड ट्रांसमिशन है, पीक हॉर्स पावर तकरीबन ये आपको 20 HP कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं एट 9000 RPM, और कार्बोरेटर है PZ30 कार्बोरेटर के साथ है। तो ये इसकी मेन चीज़ें हैं। लुक्स वुक्स के बारे में आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता बताते हैं, लेकिन मैं आपको इसके ओनर से भी मिलवा देता हूँ। हमारे साथ इस वक्त आ गए हैं जनाब लेजेंड पाक रेड्स, पाक बैट्स या द लेजेंड, एक हमारे बहुत बड़े सीनियर बाइकर, सीनियर किस एतबार से बोलें, बूढ़े हो गए हैं बाइकिंग में बूढ़े हो गए। CG125 से आप रिलेट कर सकते हैं। CG125 वाले लोग इनको जानते हैं। वैसे भगाते बड़े माशाल्लाह से शपाटरों की तरह हैं, अगरचे बड़े ही इज़ अ वेरी सीरियस एंड सोबर पर्सन, लेकिन जब ये मोटरसाइकिल के ऊपर बैठते हैं CG125 पे, तो आपको पता है वो एक कैफियत का नाम है जो किसी पे भी तारी हो सकती है, तो इन पे भी तारी हो जाती है। लेकिन अयाज भाई, फाइनली आप उस स्पेल से निकले और आप ये मोटरसाइकिल आपने खरीदी। इस मोटरसाइकिल को थोड़ा हम और एंगल पे कर दें ताकि दोस्तों को नजर आए। वैसे हम थोड़ा पीछे हो जाते हैं। क्या हुआ सर, ये आप तो लोग तो CG125 वाले तो कवर में लेके जाते हैं, तो आपने क्या किया ये इसके अंदर? CG125 के बाद जो मुझे जो ऑप्शन बेस्ट लगा कि जिस हिसाब से हम राइड करते हैं उस लिहाज से, ऑफ रोडिंग के लिए भी, ऑफ रोडिंग का चूँकि मुझे बहुत शौक है, तो उसके हिसाब से मैंने तकरीबन कैलकुलेशन की कि जितनी मोटरसाइकिल्स इस वक्त अभी मार्केट में अवेलेबल हैं, उसके अंदर एक मिनिमम बजट के अंदर, मिनिमम बजट जी हाँ, मिनिमम बजट के अंदर जो है एक मोटरसाइकिल मुझे नज़र आई। और मैंने जब इसके एस्पेक्ट्स और इसके इंजन के बारे में और सारी चीज़ें जब मैंने पढ़ी, और फिर आपकी बहुत ज़्यादा रहनुमाई इसमें हासिल हुई, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने इसको परचेज़ किया। क्या आप कह रहे हैं मिनिमम बजट, क्या आपको कॉस्ट कितने की पड़ गई इसकी? एक भाई ये 5,55,000 रुपए की मुझे ये मोटरसाइकिल मिली अल्हम्दुलिल्लाह। 5,55,000 रुपए की ये मोटरसाइकिल डिलीवर्ड पड़ी? डिलीवर्ड जी, 250 cc। अल्हम्दुलिल्लाह। असल में सबसे बड़ी बात देखें, बेसिकली बात क्या है कि हमने फॉर एग्जांपल जब हम 150, 125 या इस कैटेगरी की मोटरसाइकिल से जब हम अपग्रेड करते हैं ना, तो उसमें मेरी अपनी नज़र, मेरी अपनी राय ये है कि यार 250 कैटेगरी एक ऐसा एक जो है कैटेगरी है, इसके अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उसके बाद फिर आप अपग्रेड करते हैं। असल चीज़ मेरा जो मकसद था वो बेसिकली यही था शुरू से, डे वन से, कि मैं यही चाह रहा था कि यार मैं बजाय कि 400 प्लस मोटरसाइकिल लूँ, उससे बेहतर ये कि एक ऐसी मोटरसाइकिल लूँ जो कि बजट के अंदर भी हो और जिसमें मुझे सीखने को भी मिले और जो ईजी टू राइड हो। बंदा कहता है कि वरना महंगी बाइक ले ले, बंदा कहता है कि टूटती है तो चोट दिल पे लगती है ना? तो वो वाला आपने इसके अंदर गम अपना जो है वो पूरा किया। दोस्तों को और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें पता चलाते हैं, लेकिन इससे पहले सर ये बताएं, तो फिर आपने वो क्यों नहीं ली जो आजकल बड़ी चल रही है, करेरा? देखें, असल में मुझे हर एक का अपना एक माइंड होता है, माइंड सेट होता है। एक तो पहली बात मैंने आपको बताई कि बजट
हाँ ठीक है, अब लाज़मी सी बात है कि कहीं न कहीं डिफरेंस तो आ ही जाता है। वो अब तो तकरीबन 7 लाख के करीब जी पहुंच हाँ, गई जी है। हाँ, जब वो शुरू में आई थी तो वो 6 लाख रुपए की थी। उस वक़्त हाँ मैं नहीं परचेज़ कर पा रहा था। हाँ इस वक़्त अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे वैसे भी मेरा हम्म, बजट यही था। हाँ उस बजट के अंदर रहते हुए मुझे कोई मोटरसाइकिल लेनी थी, जिसके बाद हम्म, लेने के बाद भी आपको पता है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ अब मतलब कुछ हम्म, चेंजेज़ वग़ैरह करनी होती है अपने हाँ हिसाब से। ठीक है, तो वो उस हिसाब से फिर मैं इसको लेके चला हूँ। सही है। हाँ, अभी तक अगर आप इसको बात करें कि CG125 से इस पे आने पे आपको मेन क्या फ़र्क फ़ील हुआ? सबसे पहली बात तो ये देखें कम्फ़र्ट अच्छा, और ये इसके शॉकर्स हो गए, सस्पेंशन इसका जो है बड़ा सस्पेंशन अच्छा है, बहुत ट्रैवल ज़्यादा है, ज़बरदस्त हाँ, किस्म का है हाँ, और थ्रॉटल जो हुँ, है रिस्पॉन्स से जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। थ्रॉटल रिस्पॉन्स अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त हाँ, है, बहुत आउट क्लास है। सही है। लेकिन आप कह रहे थे कि इसको इसके गियर में थोड़ा आपको चेंजेस करने हाँ, हैं। ये अभी देखें इसके अंदर चेंजेस से मुराद ये है कि देखें हाँ, ये गियर और माँग रही है। ठीक है। माशाल्लाह इसका इंजन 5 बड़ा स्पीड ट्रांसमिशन है, जी हाँ, 5 5 स्पीड स्पीड है, हाँ, ट्रांसमिशन है। ठीक है। गियर और माँग रही है तो इसमें मैं कोशिश यही करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपग्रेड जो करना होगा, जो भी चीज़ इसमें हाँ, चेंजेस करनी होगी, ठीक है, इसमें स्प्रॉकेट जो है वो 15 का बेसिकली जो कंपनी ने दिया है। सही है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा के इसको 16 का कर दूँगा मैं। ठीक है। तो जी हाँ। 16 टीथ का स्प्रॉकेट आप आगे लगा जी, देंगे जी हाँ। और फिर ये चलेगा। मेरे ख़्याल में अगर हम चाहें तो इसके मैं रिम्स देख रहा हूँ थोड़े से वाइड है। जी आप हाँ। इसको ट्यूबलेस भी कन्वर्जन का जो है वो हाँ, मेरे ख़्याल एक में सोच एक रहे थे। दूसरा ऑप्शन जो है ना वो हमारा ये है, हाँ, इसमें करना भी है, ज़रूरी हाँ। भी है। जी हाँ। क्या कि बंदा बार-बार वो जो है वो कहीं व्हील फँसता खोलना है तो जी व्हील खोलना हाँ। उतारना उसकी झंझट से बच जाए। जी हाँ। अयाज़ भाई, जी, जी। मैं तो दोस्तों को दिखाता भी चला जा रहा हूँ। आप बताइए कि ये इसमें फ्रंट के व्हील में आपको क्या चीज़ CG125 से डिफरेंट नज़र आ रही है, जो मेरे ख़्याल में नीड भी थी और जो बड़ी अच्छी भी थी इसके अंदर? देखें सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, हाँ, इसके जो फ्रंट के हाँ। शॉकर्स है ना, सस्पेंशन, सस्पेंशन जो है ना इसके ये हाँ, बहुत ज़बरदस्त है। ये लेंगे। जी हाँ, ठीक है। ट्रैवल अच्छा है इसका। बहुत हाँ, और दूसरी चीज़ इसका डिस्क सबसे बड़ी बात ये है हाँ। कि ये और डुअल कैलिपर है। डुअल जी पिस्टन जी कैलिपर हाँ, है। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, ब्रेक में अभी हमें बाइट ज़्यादा फ़ील नहीं हो रही। नहीं वो हो क्या रही कह है। रहे हैं कुछ टाइम के बाद ज़्यादा फ़ील होगी? लाज़मी बात है अब हाँ, इसमें अभी ब्रांड न्यू है ना, जी हाँ, अभी ये जी हाँ। तकरीबन कितने किलोमीटर चली होगी मुश्किल से? अभी ये इसमें किलोमीटर तकरीबन हो गए ये तकरीबन 100 किलोमीटर 100 नहीं चली किलोमीटर होगी। तकरीबन हो गई है। और इसका फ्रंट का रिम, ठीक जी है ना? हाँ, रिम और सबसे बड़ी बात स्पोक रिम्स हैं। स्पोक रिम है। जी हाँ। तो अच्छा, वो दोस्त जो पूछ रहे थे जी, जी। उनको भी बता देते हैं हम थोड़ा सा। मैं भी आपके मकाम पे आ जाऊँ नीचे। इसमें सेंटर स्टैंड नहीं है, साइड हाँ, स्टैंड है सेंटर इसमें, स्टैंड नहीं है, ठीक जो है ना? कि हाँ, ये थोड़ा हाँ, सा आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी भाई। हाँ। तो वो हो गया है, मुबारक हो, ठीक है। अरे 1 सेकंड जो आ जाएगा। मेन चीज़ जो है आप लोग यहाँ देखें तो इसमें फ्रंट पे जो है वो अयाज भाई 19 इंच का रिम इन्होंने फ्रंट के ऊपर जी दिया हाँ, है, जी ठीक है ना? 90 19 आगे दिया है जी हाँ, और 90 पीछे इन्होंने जो है वो रिम दिया है अपना 17 का। जी हाँ, तो मेरे ख्याल में कितना है मैं आप लोग को यहाँ से बता देता हूँ, वैसे क्लोजअप में भी आपको दिखा देंगे। 110 90 17 का पीछे जो है इन्होंने टायर दिया है और आगे दिया है और आगे और पीछे इन्होंने डिस्क भी दिए हैं। आप स्पोक्स की बात कर रहे जी हाँ, थे, जी हाँ, स्पोक होने की दो दो फवायद होते हैं, याद जी हाँ। रखें। नुकसान ठीक है, आप एलॉय जो होता है वो कहता है जी एलॉय के ऊपर जो है वो ट्यूबलेस कन्वर्जन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। नहीं पता। इसमें आप जो है वो वर्क अराउंड ढूंढ रहे होते हैं, थोड़े से वो वर्क अराउंड है, जुगाड़ है, लेकिन लोगों को यहाँ पर जिस तरह की राइडिंग होती है उस पर लोगों को काम कर रहा है वो, जी हाँ, जी हाँ। ठीक है ना? 17 और 19 का सेटअप है, तो जिसकी वजह से रोड और ऑफ रोड दोनों के लिए बड़ा अच्छा है सेटअप हाँ, है, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है ना? अभी आपने रोड पे भी चला के लेकर आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ऑफ रोड पे भी आपको इतना कोई परेशान नहीं किया है नहीं, इसने नहीं। अंदर। हाँ, 100 प्लस था मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, और बहुत अच्छी हैंडलिंग है इसकी, ये मज़ा आया 100 प्लस चलाने में। अपना वेट बता रहे हैं? नहीं, नहीं, अच्छा, नहीं, चलो बाकी स्पीड 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 बता स्पीड रहे हैं। हाँ। तो एक वो था। अच्छा, बाइक का इंजन में अगर एक बात कहूँ सर, इसमें क्या आपको वाइब्रेशन फील हुई है? नहीं, नहीं, वाइब्रेशन मतलब अभी वाइब्रेशन नहीं, मतलब ये है कि बहुत स्मूथ इंजन है इसका, कि जैसे वाइब्रेशन बहुत इंजन में नहीं, इस तरह की अच्छा, कोई मैं चीज़ नहीं जनरली है। आप लोगों को एक बात बता जी देता हाँ। हूँ, ठीक है? मैं थोड़ा सा यहाँ पे अयाज भाई को थोड़ा सा ना तपाऊंगा, हाँ। माजरत के साथ, ठीक है ना? वो ये है कि इसके इंजन में वाइब्रेशन है, लेकिन कंपेयर टू लेट से ये जो इनकी साबिका बेगम है CG125, उसके मुकाबले में कम वाइब्रेशन है आपको फील हो रही है। आप इसको ये नहीं कह सकते कि GR की तरह स्मूथ है या किसी नहीं, और नहीं, नहीं, दूसरी नहीं, बाइक नहीं, की तरह क्योंकि स्मूथ देखिए है। इंजन अब देखिए हाँ, ना, जैसे ही करेरा के अंदर जो इंजन दिया है वो हाँ, लाज़मी सी बात है कि वो हाँ। दूसरा है और इसका वो PR 250 जी इंजन हाँ, है, जी दिस हाँ। इज अ डिफरेंट इंजन है, दिस इज अ डिफरेंट CG 250 इंजन। जी हाँ, लेकिन उसके बावजूद इसके अंदर वाइब्रेशन है, लेकिन कम है, कम है। जी ठीक है हाँ, ना? उसकी रिलेटिवली बनिस्बत 5 जी हाँ। स्पीड के अब अच्छा, 5 स्पीड होने की वजह मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 5 स्पीड होने की वजह यह है कि इसके साथ एक किक स्टैंड भी उन्होंने दिया हुआ है, सॉरी किक स्टार्टर भी दिया हुआ है। स्टार्टेड तो जी किक स्टार्टर भी आप लोगों को दूसरी तरफ से हम लोग कुछ के दिखाएंगे और पैकेज के अंदर इन्होंने ये जो चीज़ें इंक्लूड की हैं इसके अंदर, ये प्लास्टिक के हैं लेकिन सही हैं, आपको कम से सही कम है। बाग बस्टर है, ठीक है? किसी हद तक आपको बचा लेंगे। और लेवर इन्होंने जो इसके दिखाए, मैं आपको क्लोजअप में भी दिखाता हूँ, लेवर इनके ब्रेक के और क्लच के लेवर जो है वो थोड़े से छोटे दिए हैं, छोटे डी तो जिसकी वजह से कम से कम आपको ये होता है कि वो क्या बोला जाए, अगर गिरते हैं तो टूटने का इतना टूटने का खदशा नहीं डर होता, नहीं रगड़ने होता। का इतना
उसके अंदर खर्चा नहीं होता, किसी हद तक आपको बचत कर देंगे। लाइट सर फ्रंट की इसकी, जी हाँ, फ्रंट की लाइट अच्छी, फ्रंट की लाइट अच्छी है इसकी। हाँ। और एक और चीज़ ये है कि इसके जो मिरर्स हैं, मिरर्स अच्छे हैं। मिरर्स हमने हाँ ये मिरर्स के ऊपर मिरर्स व्यू और बड़ा अच्छा आ रहा इंडिकेटर्स, होता है। इंडिकेटर्स जो बहुत इंडिकेटर जो हमारे ऑडी टाइप के इंडिकेटर यहाँ कहलाते बड़े हैं ना। अच्छे इंडिकेटर्स दिए हैं इन्होंने। हाँ, बैठे बैठे बात करने के बजाय आप लोगों को बाइक का थोड़ा 360 व्यू भी दिखाते चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, फ्रंट के फुट पैक्स भी यहाँ पर दिखा दें इन लोगों को। यहाँ पर आप ये देख लें, रिटर्न शिफ्ट है ना, एक आगे चार पीछे, ठीक है ना। तो रिटर्न शिफ्ट है, हाफ लेवर है। और ये देखें कि आपके रिट्रैक्टेबल फुट पैक्स हैं। अगर आप लोगों को ज़्यादा ऑफ रोडिंग करने का शौक हो, आप इसके रबर निकाल दें सर, ये देखें। और यहाँ पर आप इसकी जो स्पाइक्स है ना, वो आपके पास आपकी जो है ना सामने एक्सपोज हो जाएंगी, तो आपको ग्रिप अच्छी मिलेगी कच्चे के ऊपर। और ये रियर का भी फुट पैक आप देखें, ये भी रिट्रैक्टेबल है, इसका भी रबर आप चाहें तो निकाल सकते हैं। और ये एक अजीब सी चीज़ है जो यहाँ पर हमारे यहाँ तो इस्तेमाल नहीं होती, ये हेलमेट लॉक इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब इसमें हाँ, अब हेलमेट लॉक कर दें। और जो चीज़ आमतौर से लोगों को मिलती नहीं है, बराए नाम ही सही, लेकिन ये नीचे देखें इन्होंने चेन गाइड दिया हुआ है। तो चेन गाइड की वजह से अगर आपकी खुदा ना खासा चेन जो है ना वो लूज भी होती है ना, तो इसको एक हद तक बचाता रहता है, ठीक है। ऑटोमेटिक टेंशनर नहीं है। ये पीछे जो डब्बा था बड़े काम आया सर, ये किस चीज़ का डब्बा है? चीज़ है ना, ये काम आया हमारे काम की चीज़ है। ये इन्होंने टूल बॉक्स, इसके अंदर जो है क्या क्या चीज़ें इन्होंने हमें दी हैं, ये स्क्रू ड्राइवर है, सारी चीज़ें। अच्छा, स्क्रू ड्राइवर वगैरह बेसिक टूल्स इसके अंदर आप रख लें, ठीक है। इसके अंदर आप आराम से रख के ले जा सकते हैं। बस ये है कि कहीं खड़ा करें तो ख्याल करें कोई आपके टूल ना चुक जावे, ठीक है ना। हाँ, तो जस्ट रिमेंबर दिस। रिकॉर्डिंग करते हैं, इंटरनल रिकॉर्डिंग तो हो रही है अपने पास, ठीक है। तो ये होता है। अच्छा, ये पीछे की ये गरारी कितने की है सर? ये कितने, 428 की तो चेन है, लेकिन ये इसके दांत पड़े कितने आ रहे हैं आपके, कितने आ रहे हैं? GL की है अच्छी, 50 की है ये। जी हाँ, 50 है ये। ओह, तो सर अगर हम इसका पिछला स्प्रॉकेट 50 के बजाय थोड़ा कम करें और ये आगे जो है 16 कर दें, पीछे 45 कर दें, तो टॉप हमें ज्यादा इसके अंदर अच्छी मिल सकती है। अभी तो आप 100 तक तो आप गए, आप कह रहे हैं, ठीक है ना, 100 प्लस वगैरह। और यहाँ से इनको फ्रंट का इसका वो भी दिखा देते हैं, इंडिकेटर, इसका स्पीडोमीटर है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कह लीजिएगा जो भी है। इसमें आपको स्पीड आ रही है, गियर आ रहे हैं, ओडोमीटर वगैरह और RPM सब, और फ्यूल भी आपका इसके अंदर सब आ रहा है। अब ये टंकी फुल करा के आए? जी जी। अरे यार, ये देखो कितना पैसों वाला आदमी है। तो और नहीं करो। एक चीज़ और जो हमारे पास अभी तक होंडा वालों ने नहीं दिया, डिपर दे दिया सर, मुबारक हो, ये माशाल्लाह, ठीक है ना। डिपर इसके अंदर दिया है, हैजर्ड का जो है वो ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये देखें, जब आप इसके हैजर्ड लाइट ऑन करते हैं तो ये देखें ऐसे हैजर्ड लाइट आनी शुरू हो जाती हैं, ये रहा। तो एक और चीज़ जो बड़ी अच्छी है, इसमें ये भी दे दिया इन्होंने, क्या नाम है, आउट ऑफ द बॉक्स क्या नाम है, कैरियर इसके साथ दिया हुआ है। और ये कवर दिया हुआ है, मेरे ख्याल में कैरियर अगर आप हटा लें, इस पर वैसे डब्बा तो कोई लग सकता नहीं लग सकता, लेकिन छोटा मोटा कोई आप डब्बा लगाएं, ज़्यादा वेट वाला डब्बा ना लगाएं इसके अंदर। अच्छा, इसमें ये लाइट जो है ना, इसकी नीचे लाइट भी दी है इसके। हाँ, ये अच्छा, ये लाइसेंस प्लेट के ऊपर भी इन्होंने लाइट दे दी है, ठीक है, नंबर प्लेट होल्डर के साथ ना ये दे दी है। अभी इसको इसके पेपर्स नहीं आए हैं। मैं सोच रहा था कि आप लोगों को थोड़ा ट्रोल करूंगा, क्योंकि मैंने 1-2 और पहले भी आप लोगों को ट्रोल किया था। आप जैसे बड़े सियाने हैं, वो किसी भी नंबर को उठा के वो नीचे लगाते हैं, देखो इस पे 70 के कागजात चढ़ाएं। अरे भाई, इनके अभी तक नंबर नहीं लगे हुए, ठीक है ना, किसी के भी पेपर्स नहीं आए हुए। और ये रियर के ऊपर डिस्क ब्रेक इन्होंने दिया हुआ, डुअल पिस्टन कैलिपर, पेडल डिस्क है, स्लॉटेड है। और ये देखें काफ़ी मोटा, काफ़ी जो है थिक है। हाँ, वो ज़ाहिर है भी इस्तेमाल नहीं होता तो मोटा ही होगा। हाँ, ये रहा। अच्छा, एक चीज़ मैं दिखा दूँ आप लोगों को, इन्होंने ये पीछे मोनोशॉक दिया है। ये स्प्रिंग लोड के अपना प्री लोड इसका एडजस्ट हो सकता है स्प्रिंग के साथ, ये देखें। बाकी मुझे इसकी कहीं एडजस्टमेंट नज़र नहीं आ रही, लेकिन चलो ठीक है, ठीक है। ज़्यादा मोटे किसी बंदे को बिठाते हैं तो आप यहाँ पर थोड़ा सा इसको स्प्रिंग को थोड़ा टाइट करने के टेंशन को, ताकि ये बिल्कुल नीचे से टकराए नहीं। लोगों को हमारे पास इसको एडजस्ट करना नहीं आता मोनोशॉक को, मैं इंशाल्लाह मोनोशॉक की एडजस्टमेंट भी लोगों को इंशाल्लाह बताऊंगा, ठीक है। अब ये देखें कि ये इन्होंने जो इसको लगाया है यहाँ से, ये इन्होंने डायरेक्ट फ्रेम से स्विंग आर्म पे इसको डायरेक्ट लगाया हुआ है, ठीक है। तो फ्रेम से स्विंग आर्म पे लगाने की वजह से आप ये समझें कि ये, मैं कह सकता हूँ कि किसी हद तक ऑफ रोड है, ये बहुत हार्ड इंड्योरो नहीं है। जो आपसे कह रहा था हार्ड इंड्योरो नहीं है, उसकी वजह यह है कि अगर ये ऑफ रोडिंग ज़्यादा होती तो उसको मैं स्विंग आर्म के को जो है ना अपना एक लिंक के साथ लगाता, लेकिन इसमें लिंक का ऑप्शन इन्होंने नहीं दिया हुआ। ये अच्छा स्विंग आर्म है। ये चेन की एडजस्टमेंट देखें इन्होंने अच्छी की हुई है, कि पहले आप लोग अपने तुक्कों पे करते थे, इन्होंने नंबर काफ़ी बड़े दिए हुए। तो ये एडजस्टर यहाँ से आपके पास है बिल्ट इन, यहाँ से आप इसको एडजस्ट करते जाएंगे अपनी चेन को टाइट, यहाँ से आप कर देंगे इधर से भी, और फिर हम यहाँ से इनको दूसरी साइड से भी दिखा देते हैं कि ये देखें, दूसरी साइड से भी आप इसको बराबर कर देंगे तो आपकी चेन की एडजस्टमेंट हो जाएगी। टायर जो है वो अच्छे हैं सर। $1 मिलियन क्वेश्चन भी नहीं है, बल्कि 5 लाख का क्वेश्चन, 5.5 लाख का क्वेश्चन है।
अब ये मैंने बनाई थी मेहनत कर करके, ठीक है, और इस पे भी तकरीबन जितना खर्चा आया, अब वही चीज़ आपको यहाँ मिल रही है। थोड़े से डिफरेंसेस ज़ाहिर है कि होते हैं, लेकिन अब ये देखें, आप लोगों के पास चॉइस है कि एक मैन्युफैक्चर्ड मोटरसाइकिल, सॉरी एक प्री मैन्युफैक्चर्ड मोटरसाइकिल ले लें आप, ठीक है, या फिर एक मोटरसाइकिल लेकर आप उसको बना लें। बिल्कुल। तो हर एक के ऊपर है कि अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो आप ये बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप ये बना सकते हैं। दिस इज़ अराउंड 18 HP और ये बना रही है पीक 19 या 20 HP के करीब आपको बना के दे रही है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि ये 5 स्पीड है, ये 6 स्पीड है, लेकिन जाहिर है कि मैंने बताया इसमें बैक एंड फोर्थ, इसमें ओवरऑल मैं खर्चा बोलूँ तो मैं थोड़ा ज़्यादा हो गया। इसकी कीमत के अंदर आपको बनी बनाई एक चीज़ मिल रही है, इसके पीछे रिसर्च R&D वगैरह हुई हुई है सारी की सारी। तो आपके ऊपर है कि आप ऐसी मोटरसाइकिल भी ख़रीद सकते हैं। और अब ये है कि कंपनी या लाने वाले या इम्पोर्टर्स रेट ना बढ़ा दें। हाँ, असल बात ये हम तारीफ करते हैं फिर लोग रेट बढ़ा देते हैं। असल में ये मजे की बात मैं बताऊं, ये आखिरी इनके पास बाइक फारग है, मत लेना, बकवास बाइक है, ठीक है। अब अल्लाह करे रेट बचे रहे। ये बात है। क्या करे, तो वो हाँ, तो मजा आया। हर एक के ऊपर होता है, एक पहले से बनी हुई चीज ले रहे हैं या आप एक लेके बना लें। मेरे नजदीक ये था कि भाई मुझे उस वक्त कोई ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल नहीं था, ऑप्शंस नहीं थे आपके पास। हाँ, क्या बात है, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था, तो आई वेंट विद गेटिंग वन मेड, ठीक है। अगर आप इसको बनाते हैं, फिर इसके अंदर अपने हिसाब से पार्ट्स ले लेकर डालते हैं, फिर वो पार्ट काम नहीं करता, दूसरा करता है, बैक एंड फोर्थ जाते हैं, वो ज़ाहिर है कि बनाने वाला भी अपने लेबर उसके अंदर चार्ज करता है। अगर आप उस हेडेक से बचना चाहते हैं तो बाय दिस थिंग। अब सर बात है सपोर्ट की, असल बात ये सारी, ये इसकी सपोर्ट कहाँ से आएगी। हाँ, तो हमने तो थोड़ा बहुत इसकी पीसेज आइडेंटिफाई कर लिए हैं। जैसे इसमें क्लच प्लेटें जो है वो आपकी CG वाली लगेंगी, CG 125 वाली इसके क्लच प्लेटें लगेंगी, ठीक है। सस्पेंशन वगैरह यहाँ लोकली हम उसको रिपेयर भी कर सकते हैं, चाहे तो अपना बहुत रियर का सस्पेंशन अगर ख़राब हुआ तो हम उसको नया लेके भी डाल सकते हैं। असल चीज़ देखें, ये प्लस पॉइंट है ये। हाँ जी हाँ, कि किसी किस्म का फॉर एग्जांपल अगर इसके अंदर इंजन में किसी चीज़ में हम कहीं ना कहीं से हमारी एडजस्टमेंट हो जाएगी। हाँ, ऑनलाइन डिस्क आपकी तकरीबन 30-35 हज़ार तक आपको किलोमीटर तक, मैक्सिमम 50,000 किलोमीटर तक भी परेशान नहीं करती है, ठीक है। पैड्स आपने देखने के किसके पैड्स यहाँ पर मैच करते हैं, चाइनीज बाइक है, आप इसके जो है पैड्स ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं बल्क में, और आप इसके जो है वो पैड्स रिप्लेस भी कर सकते हैं। और बल्कि ये न्यू एशिया वालों के पास जो है ये इसकी बहुत सारी चीज़ें मौजूद, बहुत सारी चीज़ें पहले से मौजूद हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर आपको जो मेन खर्चे वाली जो चीज़ें आएंगी इन द फ्यूचर, जो आपकी बाइक को चलने से नहीं रोकेंगी, लेकिन विजुअल अगर आपको जो है खर्चे का कोई प्रॉब्लम आ सकता है इसके अंदर, तो ये इसकी जो साइड के ये स्कूप्स हैं, ये स्कूप्स के आपको जो है वो मैक्सिमम खर्चा आएगा, ठीक है ना। बाकी आप अभी इसमें क्रैश गार्ड एक जो ऐड करवाना है, हाँ, अगर चाहें तो क्रैश गार्ड आप इसमें ऐड कर लें, लेकिन मेरे ख्याल में तो सर ये बाइक लाइट वेट अपने उसमें हाँ, वैसे क्योंकि वेट, हाँ, क्रैश गार्ड में अब ये नहीं पता मुझे कि इसमें वेट कितना, वो जाहिर है। हाँ, तो क्रैश गार्ड इज अब टोटली अप टू यू कि आप क्रैश गार्ड किस तरह का लगाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। मेरे ख्याल में बाइक स्टाइल अच्छी है, इसका पिछले का रियर का जो उन्होंने कैरियर वगैरह का वो दे रखा है वो बड़ा मजेदार है कि आप उसमें सामान अपना बांध सकते हैं। मैं तो बॉक्सेस लगाने के हक में नहीं उस तरह की बाइक के। हाँ, आप एक बैग लें अच्छा सा, जैसे रोमर्स वगैरह का बैग आता है, वो बैग आप ले लीजिए, जिसके ऊपर बांधें, यू विल बी गुड टू गो। तो इमरजेंसी में भागम दौड़ी में आप लोगों को एक वीडियो हमने बना के दिखाई है, ठीक है। अयाज भाई सोते रह गए इस वजह से थोड़ा सा ऊपर से सूरज भी जो है ना सवा नहीं दे गया, बहुत ऊपर चला गया, सर के ऊपर आ गया। थोड़ी सी और चलाने की वीडियो तो आप लोग दिखाएंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। कोई कहना चाहेंगे हम हमको? बस कुछ नहीं कहना चाहते यार, इतना कहते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अरे यार जल्दी से आप वो जो ये कह रहे हैं वो कर लो, जो कह रहे उल्टे खड़ा जाओ, चलो ठीक है। टेक केयर भाई, डेड बाइकर ड्यूड चैनल को सब्सक्राइब करो यार। ये तो कराची से इतनी दूर आके मैं खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि हम कराची में कहीं खड़े होते हो जाते हैं, इधर वीडियो नहीं बनाओ, इजाजत नहीं है, ये बात नहीं है, ये नहीं है। तो आप लोगों के लिए इतनी दूर आ गए, अपना पेट्रोल खर्च करके आए यार। हमने 2000 रुपये का पेट्रोल खर्च किया, आप कम से कम यार एक क्लिक ही दबा दो, सब्सक्राइब दबा दो, शेयर करो, लड़कियों से भी शेयर कर दो, उनको इंप्रेस करो कि हम बाइक देखते हैं, ठीक है। चलो, अल्लाह हाफिज, राइड सेफ, वेयर अ हेलमेट, ठीक है भाई। पंजाब पुलिस वालों, ये रेसिंग हेलमेट नहीं है, खुदा के लिए अकल पकड़ो, ठीक है। चलो, अल्लाह हाफिज।